आज हम देख रहे हैं पांचवा पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। लेखक है सुनील शास्त्री, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं। इन्होंने अपने पिताजी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाईपन, परदुख कातरता तथा संवेदनशीलता से अपनी कर्तव्यपरायणता तथा समझदारी की सूझबूझ इसमें स्पष्ट की है। ये ऐसे उदाहरण हैं जिससे उन्होंने अपने बेटों को सही शिक्षा देने का कार्य किया, उनमें चेतना जगाई, बढ़ावा दिया उनके गुणों को और उजागर किया जो उनके पास अपने गुण थे। लेखक हमें अपने पिता के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। स्वाध्याय के तौर पर इसमें सबसे पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण करने के लिए बताया हुआ शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं। इसमें है वो ईमानदार या सच्चे, सादगीपूर्ण व्यवहार करने वाले, सरल स्वभाव के जिसमें किसी प्रकार की छिपाने की बात नहीं, और परदुख कातरता उनके स्वभाव की विशेषता है। परिणाम लिखना है हमें। सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाने का परिणाम, लेखक की नींद टूटी। 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का बच्चों को बताया गया तो दोनों ही बच्चे बिल्कुल रो पड़े। पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम, इसमें है टीका, नथुनी, बिछिया और सबसे महत्वपूर्ण गहना है अपना पति। वर्ण पहेली से विलोम शब्द की जोड़ियां ढूंढकर लिखनी हमें। इसमें सुख और दुख, प्रसन्न अप्रसन्न, भला बुरा, सदुपयोग दुरुपयोग। पर जो असल गहना है वह तो है, इस वाक्य से अभिप्रेत भाव यही है कि लेखक बताना चाहते हैं कि सामान्य तौर पर हमारी सामाजिक व्यवस्था में पति को ही सबसे महत्वपूर्ण गहना माना जाता है। औरतें जो घर पर काम करती हैं वो बाहर जाने वाले पति के लिए निरंतर घर में व्रत वैकल्य करने का कार्य करती हैं और इसीलिए अपने इस असली गहने को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी भी अनायास पत्नी पर ही आती है। इसीलिए लेखक यहाँ बताते हैं कि असली गहना वही है जो उनका अपना पति है। कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों के या स्वभाव का पता चलता है। यह है श्रम का महत्व जो उन्होंने कतई समझा है, पैसे का सही उपयोग करना जो उन्हें पसंद था। पाठ में प्रयुक्त परिणामों की सूची तैयार कीजिए। इसमें है संस्कारों का महत्व, मेहनतीपन, निस्वार्थी वृत्ति, श्रमजीवीपन या पैसों का सही मूल्य समझना या उसकी कीमत पहचानना, जरूरत से ज़्यादा की अपेक्षा कतई न करना। पर शब्द के 2 अर्थ लिखकर उसका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करने के लिए पूछा है। पर का एक अर्थ है पंख जो पंछियों के होते हैं और दूसरा यह है कारक प्रत्यय। इसके लिए वाक्य लिख सकते हैं पंछियों के पर खुले और वे आसमान में उड़ पड़े। कारक प्रत्यय के लिए वाक्य है मैंने उसे कहा था पर वह नहीं आया। इसमें कारक प्रत्यय के तौर पर का अर्थ इस्तेमाल हुआ है। याद रखिएगा, वाक्य लिखते समय दोनों अर्थों को सही तरीके से लिखने का कार्य हमें निरंतर करना होगा। अभिव्यक्ति के तौर पर इसमें पूछा है सादा जीवन उच्च विचार पर अपने विचार लिखिए। अभिव्यक्ति निरंतर अपने शब्दों से लिखी जानी अपेक्षित है और इसके लिए पाठ बार बार पढ़ना भी जरूरी है। हमारे पूर्वज जो सच्चाई, ईमानदारी आदि पर जोर देकर गरीबी में भी सद्भाव से जीवन व्यतीत करते थे, उनके लिए यह उक्ति या सुविचार उचित या योग्य ही कहना होगा। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हमें विचारों का दायरा बढ़ाने की अपेक्षा या कोशिश करनी चाहिए। उच्च विचार भले ही साधारण जीवन देंगे,
लेकिन वह सफल, सद्भाव तथा सुकून से भरा होगा। कोई भी कार्य करते समय सादा जीवन निरंतर हमें मन का विश्वास अटल रखना सिखाएगा। सादा जीवन और निरंतर कष्टप्रद होने पर भी सफलता की राह पर ही चलता रहेगा। याद रखें, सादा जीवन हमें भले ही कष्टप्रद जीवन अपनाने के लिए मजबूर करे, लेकिन उच्च विचार हमें निरंतर अग्रसर रखने के लिए काम आएंगे। इसमें व्याकरण के तौर पर पूछा गया है कि वाक्य में से दी हुई अशुद्ध या हटाकर हमें शुद्ध वाक्य करके लिखना है। करामत अली गाय अपनी घर लाई। वाक्य इस प्रकार बनेगा, करामत अली ने गाय अपने घर लाई। उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थी। इसमें दो गलतियां हैं। उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थे। करामत अली ने रमजानी पर गाय के देखभाल का जिम्मेदारी सौंपी। करामत अली ने रमजानी पर या रमजानी को गाय के देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। आचार्य अपनी शिष्यों को मिलाना चाहते थे। वाक्य बनेगा, आचार्य अपने शिष्यों को या अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। याद रखिएगा, यहाँ को की अपेक्षा से लिखना जरूरी है, क्योंकि ये विभक्ति प्रत्यय उचित यहाँ इस्तेमाल करना है। घर के तख्त के रखे जाने का आवाज आता है। घर में तख्ते के रखे जाने की आवाज आती है। आवाज हमेशा स्त्रीलिंग इस्तेमाल होती है, इसलिए की आवाज होगा। लड़के के तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कोई कहना चाहा। असल में बात कहते समय कुछ बात होती है, इसलिए यह कोई के बदले कुछ लिखा जाना अपेक्षित है। लड़के की तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कुछ कहना चाहा। सिरचन को कोई लड़का बाला नहीं थे। वाक्य इस प्रकार बनेगा, सिरचन के कोई लड़का बाला नहीं था। लक्ष्मी की एक झुब्बेदार पूंछ था। लक्ष्मी की एक झुब्बेदार पूंछ थी। कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला के पुस्तकों को पढ़ने लगे। कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला जी के पुस्तकों को पढ़ने लगे। डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नए पुस्तक को खरीदा। डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नए पुस्तकों को खरीदा। लेखक गोवा को गए, उनके साथ साड़ू साहब भी थे। लेखक गोवा गए, यहाँ को की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके साथ उनके साड़ू साहब भी थे। तिलक जी ने एक सज्जन के साथ की हुई व्यवहार बराबर थी। तिलक जी ने एक सज्जन के साथ किया हुआ व्यवहार बराबर था। रंगीन फूल की माला बहुत सुंदर लग रही थी। असल में इसमें लिखावट की दृष्टि से गलती है। बहुत उच्चारण करने के लिए वाला शब्द है, लिखते समय बहुत लिखा जाता है। रंगीन फूलों की माला, क्योंकि माला कभी भी एक फूल की नहीं बनती, इसलिए अनेक फूल उसमें समाये हुए हैं। रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही थी। बूढ़े लोग, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रहे थे। इसमें विराम चिन्ह की भी गलती है, जिसमें स्वल्प विराम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक से अधिक लोग कुएं पर पानी भर रहे हैं। बूढ़े लोग, कौमा, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रहे थे। लड़का, पिताजी और माँ बाजार को गई। इसमें लड़का, पिताजी और माँ बाजार के लिए गए।
इसमें को अपेक्षित नहीं है, तो के लिए गए। बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। दर्शन शब्द हमेशा स्त्रीलिंग इस्तेमाल होता है, इसलिए को इस्तेमाल करना पड़ेगा। बरसों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। दर्शन बहुलिंगी शब्द होने के कारण हुए इस्तेमाल होना अपेक्षित है, जो क्रिया के तौर पर बदलना जरूरी हो। गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मज़ा आई। इसमें आई शब्द स्त्रीलिंगीपन को सूचित करता है, जो इसमें ज़रूरी नहीं, क्योंकि मज़ा पुल्लिंगी शब्द है। गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मज़ा आया। सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया। सामने शेर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए। करामत अली के आंखों में आंसू उतर आई। यद्यपि आंसू बहुवचन वाला शब्द है, इसलिए मैं स्त्रीलिंगी तौर पर इस्तेमाल न होते आए शब्द का इस्तेमाल होना होगा। करामत अली के आंखों से आंसू उतर आए। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, अपेक्षित है को के बदले में से का इस्तेमाल करना। मैं मेरे देश से प्रेम करता हूँ। याद रखिएगा, अशुद्धियाँ निकालते समय या वाक्य शुद्ध करते समय गलतियाँ कहाँ पर है, ये सबसे पहले ढूंढना जरूरी है। विभक्ति प्रत्यय, लिंग वचन की गलतियाँ, क्रिया के साथ उसके शब्द बदलने की ज़रूरत जहाँ पड़ती है या विभक्ति प्रत्यय को बदलने की ज़रूरत है, वो सभी याद रखकर वाक्य को सही करना अपेक्षित है। इसमें उपयोजित लेखन के तौर पर कहानी लिखने के लिए मद्दे दिए हुए हैं। गांव में लड़कियां, सभी पढ़ने में होशियार, गांव में पानी का अभाव, लड़कियों का घर के कामों में सहायता करना, बहुत दूर से पानी लाना, पढ़ाई के लिए कम समय मिलना, लड़कियों का समस्या पर समाधान कर या चर्चा करना, समस्या सुलझाने का उपाय खोजना, गांव वालों की सहायता से प्रयोग करना, सफलता पाना। शीर्षक यद्यपि अंत में लिखा हुआ है, हमें शीर्षक सबसे पहले लिखना होगा। इन्हीं मुद्दों के आधार पर इसका विस्तार करते समय सही वाक्य लिखने की अपेक्षा भी आपसे है। साथ ही साथ ऐसे शब्द या मुहावरे ढूंढने पड़ेंगे जो हमें कहानी को सूचित करने के लिए कामयाब होंगे या सफलता देंगे। इसमें प्रस्तावना करते समय कितनी लड़कियां हैं, गांव में वो किस तरीके की पढ़ाई हासिल कर रही हैं, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शीर्षक दे कि सफलता, या अगर दो शब्दों में देना है समस्या का समाधान, या फिर अगर इसके अलावा और भी कोई शीर्षक आपकी नज़र में सही है तो उसे भी आप दे सकते हैं। कहानी लेखन में शीर्षक लिखकर ही प्रस्तावना से शुरुआत करनी है। लड़कियों के पढ़ाई के शौक के बारे में बताएं। दूर से आकर घर के सभी कार्य करने में उनकी जो तैयारी है, उन्हें काम करने की चाहत है, उसे स्पष्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ घर के सभी लोगों की मदद करने की उनकी चाहत भी आपके वाक्य से स्पष्ट होनी होगी। पढ़ाई के लिए अधिक समय पाने की उनकी जो सोच है या विचार है, उसके पीछे वजह बहुत है कि वो पढ़ाई करना चाहती हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहती हैं, अपने घर की मदद भी करना चाहती है और साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों के आदेश का पालन भी कर रही है। याद रखिएगा, लड़कियों की पढ़ाई या शिक्षा आज देश की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन घर के काम होना भी बहुत ज़रूरी है कि गाँव में, कस्बों में बहुत दूर तक जाकर पानी ले आने का कार्य आज भी औरतों को, लड़कियों को करना पड़ता है। ये कार्य करने में घर के सदस्य या अन्य सदस्य उनकी शायद मदद नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इस श्रमदान के पीछे उनके होने वाली सोच या विचार हमारे कहानी से झलकना अपेक्षित है। इसलिए इस समस्या के समाधान ढूंढने के लिए लड़कियों ने लोगों से चर्चा की है।
गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह मांगी है कि वो क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें पढ़ाई के लिए और अधिक वक्त मिल पाए, ताकि वे शिक्षा में भी सफल रहें और घर के कामों में भी हाथ बटाएं। सभी ने समस्या का शायद ये समाधान ढूंढा होगा कि घर में अगर काम ज़्यादा करना है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है, तो गांव में ऐसी सुविधा हो जिससे उन्हें पानी गांव में ही मिल जाए, दूर तक जाने की ज़रूरत उन्हें महसूस न हो। तो वो तालाब खोले, श्रमदान करे उसके लिए, और इस श्रमदान के लिए वो सभी से सहायता ले, सभी से मदद मांगे। इसलिए शायद उन्होंने सभी से मिलजुल कर इस श्रमदान का कार्य किया होगा। इससे पानी की उपलब्धता बढ़ी होगी, तालाब भर गया होगा पानी से, आसपास के कुओं में भी पानी भर गया होगा, क्योंकि जमीन के अंदर जितना पानी है उतना कुएं में आना भी सहज संभव है। श्रमदान से यह कार्य करते समय जितना समाधान लड़कियों को मिला है उतना ही शायद गांव वालों को भी। ये तसल्ली उन्हें है कि वो देश के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए बहुत कुछ कर रही है। सफलता पाने से उनके समय की बचत भी हो गई है, पढ़ाई में भी वे आगे बढ़ रही है, सफलता हासिल कर रही है, और सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए उन्होंने मन से विश्वास भी दर्शाया है। इस कहानी की सीख लिखते समय याद रखें, ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि श्रमदान आज अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा से खुद को बढ़ावा देना भी समाज में बहुत आवश्यक है। पढ़ाई से समस्या पर मात करने के लिए हम निरंतर कार्यमग्न रहें, मिलजुल कर काम करें, सभी को अपनाने की कोशिश करें। लड़कियों की शिक्षा की ओर हर एक कदम बढ़ाएं, क्योंकि लड़की पढ़ी, परिवार पढ़ा, साक्षरता से परिवार का बड़प्पन बढ़ा और समाज में सभी को ऊंचा स्थान मिला। शिक्षा ऐसी चीज़ है जो हर किसी को आगे चलने का रास्ता, सफलता से पहुंचने का रास्ता दर्शाती है, और इसीलिए शिक्षा यह भी उचित शीर्षक इस पाठ को, इस कहानी को मिल सकता है। आप स्वयं सोचें, सही या उचित वाक्य से मुहावरेदार उसे बनाकर कहानी पूरी करें। कम से कम 4 पैराग्राफ में कहानी लिखना अपेक्षित होता है, लेकिन विषय विस्तार के लिए आपने अगर इसे वार्तालाप का तौर दर्शाया तो शायद और अधिक कहानी सफल होगी। इसीलिए इन मुद्दों के आधार पर सीख और शिक्षा लिखकर ही यह कहानी हम पूरी कर सकते हैं।